ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी 2026 में मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आजकल मोबाइल पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। ठीक है, कोई कह रहा है कि ई श्रम कार्ड बनवाते ही खाते में पैसे आने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर महीने 500 रुपये मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हर महीने 3000 रुपये तक सरकार देती है। इतना ही नहीं, कई वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि श्रम कार्ड वालों को 2 लाख रुपए का फायदा भी मिलता है। अब इतनी सारी बात सुनकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। क्या सच में ई श्रम कार्ड बनवाने से हर महीने पैसा मिलता है या सिर्फ ये इंटरनेट पर फैली हुई एक अफवाह है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखनी है आपको। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रम के आपको फायदे कैसे मिलेंगे, ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सच में 2 लाख रुपए मिलते हैं और क्या ये आपको कार्ड बनवाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी बातें समझा दूंगा इस श्रम कार्ड को लेकर, ठीक है। जो भी आपकी गलतफहमी है कि पैसे कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सिर्फ झूठ है, ठीक है, सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको इन चीजों के फायदे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या आप बनवाने की सोच रहे हो, सबसे पहले ई श्रम कार्ड क्या होता है ये समझो। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी में पक्की नौकरी नहीं करते। वे रोज मेहनत करके कमाई करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई घर बनाने का काम करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई प्लम्बर है, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है और कोई ठेला लगाता है। ठीक, मतलब आदमी कोई ना कोई काम जरूर करता है, ठीक है। दोस्तों, देश में लाखों करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर मेहनत करके जीवन चलाते हैं, लेकिन इनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, ठीक है। इन्हें ही हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहा जाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। सरकार के अनुसार भारत में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि इन मजदूरों का कोई पूरा सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। सरकार को ये नहीं पता होता था कि देश में कितने मजदूर हैं, वे कहाँ काम करते हैं और किस तरह का काम करते हैं। इसी वजह से मजदूरों के लिए योजनाएं बनाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। इसी समस्या को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की। ई श्रम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपना पंजीकरण करते हो, ठीक है। जब कोई मजदूर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे कार्ड मिलता है जिसे हम ई श्रम कार्ड कहते हैं। इस कार्ड पर एक खास नंबर लिखा होता है जिसे यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहा जाता है। ये नंबर उस मजदूर की पहचान बताता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब सरकार के पास उस मजदूर का रिकॉर्ड मौजूद है और जरूरत पड़ने पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सरकार को मजदूरों का डेटा क्यों चाहिए। इसका जो कारण है वो बहुत सरल है। जब भी सरकार के पास मजदूरों की पूरी जानकारी होगी तभी सरकार उनके लिए योजना बना पाएगी। उदाहरण के लिए, अगर सरकार को ये पता चल जाता है कि किसी राज्य में कितने मजदूर निर्माण का कार्य करते हैं और कितने मजदूर खेतों में काम करते हैं, तो सरकार उस हिसाब से योजनाएं बनाती है। यही कारण है कि ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यानी 2 लाख रुपए का फायदा। दोस्तों, ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा जो फायदा है वो दुर्घटना बीमा है। अगर किसी मजदूर के पास ई श्रम कार्ड है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकती है। अगर दुर्घटना में मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को लगभग 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। अगर मजदूर पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे भी लगभग 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। आया समझ में। और अगर दुर्घटना में आंशिक चोट लग जाती है तो लगभग 1 लाख रुपए तक की उसे सहायता मिल सकती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो निर्माण कार्य में मजदूरी करता है। रमेश रोज सुबह काम पर जाता है और दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। एक दिन काम करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर जाता है। अगर ऐसी स्थिति में रमेश की मृत्यु हो जाती है और उसके पास ई श्रम कार्ड है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे क्या होगा, परिवार को मुश्किल समय में सहारा मिल पाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है
क्या ई श्रम कार्ड पर हर महीने पैसा मिलता है? दोस्तों सच्चाई है कि जो ई श्रम कार्ड है इस पर कोई निश्चित मासिक पैसा नहीं मिलता। ये कार्ड जो है मुख्य रूप से एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ठीक है, जिसका उद्देश्य मजदूरों का डेटा तैयार करना है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसलिए ये कहना कि श्रम कार्ड बनवाते ही हर महीने पैसे आने लगते हैं, ये पूरी तरह सही नहीं है, ये पूरी तरह बात गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रम कार्ड का कोई फायदा नहीं है। इसका असली फायदा भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी के टाइम पर कई राज्य सरकारों ने मजदूरों के खाते में आर्थिक सहायता भेजी थी। उस समय जिन मजदूरों का डेटा मौजूद था उन्हें सहायता पहुंचाना आसान हो गया था। इसी तरह भविष्य में अगर सरकार मजदूरों के लिए कोई योजना शुरू करती है तो ई श्रम कार्ड का डेटा बहुत काम आ सकता है। अब बात करते हैं कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बनवा सकते हो। देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो मजदूरी करता है और उसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच है तो वो ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, निर्माण मजदूर वाले काम करने वाले लोग हो गए, खेत मजदूर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, घरेलू कामगार, ड्राइवर, दर्जी, नाई और छोटे दुकानदार, ठीक है, ये सब अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग या जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होते। ई श्रम जो कार्ड बनवाने की प्रोसेस है वो काफी आसान है। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक खाते की जानकारी की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति खुद भी ऑनलाइन ई श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये कार्ड बनवा सकता है। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर इस पोर्टल से जुड़े और भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अब यहाँ एक बात समझना और जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर अधूरी या गलत जानकारी फैल जाती है। लोग बिना सही जानकारी के वीडियो बनाकर ये कह देते हैं कि श्रम कार्ड बनवाते ही पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये कार्ड है ये मुख्य रूप से मजदूरों का डेटा तैयार करने के लिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर में उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। ई श्रम से जुड़ी एक जरूरी बात यह भी है कि कई लोग मजदूर अपना कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन बाद में अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते। अगर किसी मजदूर का मोबाइल नंबर, बैंक खाता या काम बदल जाता है तो ई श्रम पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट जरूर करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी ना हो। इसके अलावा ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद उसका नंबर और कार्ड की जानकारी सुरक्षित रखना भी जरूरी है, क्योंकि यही नंबर आगे चलकर मजदूर की पहचान बता सकता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम कार्ड बनवाने के लिए किसी दलाल या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार की तरफ से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मुफ्त है। इसलिए हमेशा सही जगह से, जैसे आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप ये कार्ड बनवा सकते हो। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ई श्रम कार्ड है वो मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। ये कार्ड मजदूरों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो तो ई श्रम कार्ड बनवाना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे भविष्य में आने वाली योजनाओं का आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि अगर उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वे भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सके, ठीक है। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।